स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में बड़े श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। इस पवित्र अवसर पर वधु पक्ष के लोकेश अरोड़ा और सोनिया अरोड़ा तथा वर पक्ष के मनोहर लाल सेठिया और मंजू सेठिया के परिवारों ने मिलकर इस धार्मिक अनुष्ठान को धूमधाम से संपन्न किया। वर पक्ष द्वारा सज धजकर बारात मंदिर प्रांगण में लाई गई, जिसे वधु पक्ष के सदस्यों ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ भव्य स्वागत किया। बारात मनोहर लाल सेठिया और मंजू सेठिया के घर से ढोल ताशों की गूंज के साथ निकाली गई, जो मंदिर तक पहुंची। इस उत्सव के मौके पर मंदिर प्रांगण में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए, जिससे हर कोई इस धार्मिक समागम का पूरा आनंद उठा सका। इस पवित्र अवसर पर मंदिर के सभी सेवादार और सदस्य भी उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर। क्या कहना चाहोगे? बोल राधा रानी सरकार की जय। ठाकुर जी की असीम कृपा से आज वर पक्ष की तरफ से मुझे सेवा का मौका मिला और दूसरी तरफ से कन्या की तरफ से सुनील अरोड़ा जी को, लोकेश अरोड़ा जी को मिला। भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ था। जितना भी ये आयोजन हुआ बड़ी अच्छी तरह से हम मना रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे, संगत पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है तुलसी विवाह में। और हमें एक चीज की बहुत कमी महसूस हो रही है कि आज हमारे बीच में थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से हमारे प्रिय प्रधान, मेरे छोटे भाई श्री तरुण गांधी जी हमारे मध्य में नहीं है। उनकी कमी जरूर महसूस हो रही है और उनका आशीर्वाद यहाँ संस्था के साथ पूरा है। उन्हीं का ये प्रोग्राम घर से बैठे बता रहे थे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मैं सभा की तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के चरणों में कृपा अरदास करता हूँ कि उनको जल्दी स्वस्थ करे और वो फिर से अपना कार्यभार संभाल सके। और इसी तरह भय योजनाओं का जो प्रयोजन है, जिसमें ये है कि एक मुठ होकर, चाहे वो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, आजकल जो जमाना है वो भेदभाव का नहीं रहा, मेल जोल का जमाना है। और इसीलिए हम सब मिलजुल कर इस भव्य आयोजन जो है सब मिलजुल कर रहे हैं। और मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं वर पक्ष की बारात लेके अपने घर से चला और यहाँ सभा की तरफ से सारा अरेंजमेंट अरोड़ा जी की फैमिली ने किया हुआ था और मिलजुल के हमने प्रोग्राम किया। और मैं एक बार फिर अपनी सनातन धर्म सभा का और अपने प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोल राधे रानी सरकार की जय। उत्सव यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन आज मन थोड़ा परेशान है क्योंकि अकारण किसी वजह से हमारे बड़े भ्राता, हमारे आदरणीय परमादरणीय हमारे ठाकुर जी के परम लाडले परम प्यारे भक्त हमारे प्रधान जी, हमारे भाई साहब, हमारे तरुण गांधी जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है किसी कारणवश। तो मन थोड़ा सा परेशान है, मन थोड़ा सा दुखी है। ठाकुर जी से मैं यही कामना करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और शीघ्र जितनी जल्दी हो सके मंदिर में पहुंचे। उन्हीं का ही आदेश मान करके हम सभी चल रहे हैं और तुलसा महारानी की कृपा सबके जीवन में बरसती रहे। जिस प्रकार तुलसा महारानी हरी भरी रहती हैं, इसी प्रकार सबके जीवन में हरियाली बनी रहे, सब खुशहाली बनी रहे। तुलसा महारानी का महत्व है। तुलसा महारानी वृंदा थी, वृंदा नाम था, जलंधर की पत्नी थी। तो जलंधर एक बहुत बड़ा आतताई राक्षस था, जिसका संहार करने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु भगवान से, शंकर जी से। शंकर जी ने उनको समाप्त करने के लिए विष्णु भगवान को निमित्त बनाया और जलंधर का रूप बना करके भगवान श्री विष्णु ने उनका सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया। सतीत्व नष्ट करते जैसे वृंदा को पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप पाषाण के हो जाओ, शालिग्राम बन गए। और तभी उन्होंने तुलसा महारानी के सतीत्व को देखते हुए तुलसा महारानी से विशेष स्नेह करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप में आज देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास समापन होता है। चातुर्मास में श्री नारायण भगवान को जागृत किया जाता है, जगाया जाता है, इसलिए देव उत्थान बोलते हैं, देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। और इसी दिन तुलसा महारानी के साथ में विवाह का एक संकल्प लेकर के विवाह से इन्हें जोड़ा जाता है, ताकि लक्ष्मी नारायण के रूप में इनकी कृपा सब पर बरसती रहे, सारे संसार पर बरसती रहे, सभी प्रसन्न रहें। और हमारा तो नारा ही है, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। सारे संसार को सुखी रखना, हम यही तुलसा महारानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी का ब्यौरा होता है, वहां किसी प्रकार का नेगेटिव
वातावरण नहीं रहता है, सब हट जाता है, सब पॉजिटिव हो जाता है, भाव भक्तिमय हो जाता है। इसी प्रकार सबके जीवन में भक्ति भाव श्रद्धा निष्ठा बनी रहे, यही कामना करता हूँ। सारे देशवासियों को, सारे पानीपत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पुनः ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे परम आदरणीय प्रधान जी को शीघ्र स्वस्थ करें और अपनी सेवा में तत्काल बुला करके संलग्न करें, हमारे मन को प्रसन्न रखें। तभी हमारा मन प्रसन्न होगा जब हमारे परम आदरणीय प्रधान जी हमारे साथ होंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यही ठाकुर जी से प्रार्थना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।